वैराग्यं ब्रह्मावन्तं परं ज्ञानं तजीवितं सोयोगी नमस्ते सस्वरूपे नमस्ते नमस्ते ब्रह्मानन्दं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं एकं वदन् सदह्यं तत्मतातीतं नित्यं मच्चं सर्वसार भावातीतं नित्यं वै सद्गुरुं चैतन्यं शासनं ब्रह्मातीतं वैजनं नाद्यं कलातीतं तत्त्वं मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में नाम पाना द्वारा राम सतगुरुदेव के अमृत राम सतगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरज देखते जीते वन करो मन शरणों सतगुरु दयाल नित्य हृदय जीवन में सब धरती का सब बनते सात समुद्र शब्द सतगुरु ने लिखा ये सब उतर जा गट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अथे ब्रह्म विचार का अंग चालू। अब सदगुरु यहाँ समझा रहे हैं, हे ज्ञानी ध्यानी नर नारी साध संत सब सुनो, आत्मा सबकी ब्रह्म है। जब आत्मा ब्रह्म है तो ब्रह्म पद में मिलाने का ब्रह्म विचार करो, ब्रह्म भक्ति ब्रह्म भेद धारण करो, तब आत्मा ब्रह्म पद में मिल सकती है। तो महाराज ब्रह्म विचार में कह रहे हैं कि संसार में ब्रह्म विचार कहते किसको है। उसके लिए महाराज शास्त्रों का वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा व्यास संत सब कह गया झाड़ पछाड़ी, सांसों सांस राम जपली जो काई रहो जीव मुखबाड़ी। ब्रह्मा जी व्यास जी सब संत कह गए, झाड़ पिछाड़ में जबरदस्त वर्णन करके गए हैं कि सांस ओ सांस राम जप लीजिए। ये सदगुरु सुखराम जी महाराज की साख है, चरण है, और सब शास्त्रों में लिखी हुई है। रामायण में उत्तराखंड में लिखा हुआ है कि ओम सोम, और सोम यानी सांसु सांस, अरद उरद ये भी श्वास उश्वास सूक्ष्म रूप से सब में लिखे। भागवत में भी लिखा, वेदों में भी लिखा हुआ है, सूक्ष्म रूप से सब चीज लिखी हुई है। और संतों ने विस्तार रूप से लिखा, क्यों सृजनहार का यही हुक्म था। उनको सृष्टि उत्पत्ति का था, इनको सृष्टि का से परमात्मा को ब्रह्म पद में मिलाने का। तो इसीलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ब्रह्मा व्यास संत सब बोलिया कह गया झाड़ पिछाड़ी, सांसों सांस राम जपली जो काई रहो जीव मुखबाड़ी। ब्रह्मा वेद भागवत कह गया, ब्रह्मा वेद भागवत भी कह गए कि सत्कर मानो विचारा हो, सत्य को मानो, इसका विचार करो। सत्य का आत्मा सत्य है, परमात्मा सृजनहार सत्य है, उनका ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान सत्य है, और सत्य लोक में ले जाने के लिए इसका विचार करो। जब इसका विचार करोगे तो उन सूरत जी बलिहारी हो, लगे नाम और धारा हो, जिन मुख मेरी जिनके मुख में राम का नाम निकल रहा है, हरि का नाम है। महाराज फरमाते दिन जनियो संसार, उसको संसार में दिन है।
जो परमात्मा के नाम में रत रहे। चरण बंध्या सु पाप झड़त है, भागे भरम अंधारा। ये भगवत चरण है, संतों के मुखार बंद से बुलाए हुए अनवे वाणी है, गीता का ज्ञान है। इसमें बंधने से इन चरणों में अंधारा, अज्ञान रूपी अंधेरा और भरम खत्म हो जाए और आत्मा परमात्मा में, नरदेही परमात्मा में मिलने के लिए मिलती है। ऐसा ब्रह्म का जब विचार करोगे, धारण करोगे, तो ज्ञान सुख आनंद सो जहाँ भ्यासो तई हो। माया सुख बिन झूंझिया कदे न पावे जो, कदे न पावे जो ये पाए फिर दुखिया हुई। यूं करनी कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई, सुखराम इंद्रिया सुख रे पचिया पावे लोग। ज्ञान सुख आनंद तो जा भ्यासो जहीं हो। ज्ञान सुख जो आनंद है ब्रह्म पद का, वो तो जिसको अभ्यासता है वो ही इसका वर्णन कर सकता। और माया के पद में आए बिना, पंच तत्व में आए के बिना ये आनंद, ज्ञान सुख आनंद पूछता है, मिलता भी नहीं। नेचर जागृत भी नहीं होता, न रचना कर सकते हैं, न ब्रह्म का विचार समझ। तो महाराज फरमाते हैं कि कई प्रकार के ये ज्ञान सुख आनंद को छोड़ के कई प्रकार के मंत्र मंत्रादियों में लग जाता है। इंद्रियों के सुख के लिए ये मंत्र रटो, ये सुख मिलेगा, ये मंत्र रटो, ये सुख मिलेगा। तो महाराज फरमाते हैं वो ब्रह्म विचार को भूल जाते, ब्रह्म के नाम की समझ ही नहीं रहती है। पंच तत्व रूप के जितने भी आत्म ब्रह्म के नाम है, वो चाहे निमित्त अवतार हो, चाहे नित्य अवतार हो, चाहे कोई भी जगत, सब ओड़े के समान है। और सृजनहार परमात्मा जड़ के समान। अब जड़ के समान परमात्मा को भूल जाते हैं और ओड़े को ही जड़ बताए। और ओड़े सो सुर नहावे धोवे, क्या होता है काम? कुछ नहीं। और ओड़ो गले नीर होए जावे, ओड़ो नाम रहे नहीं कोई। इसलिए ओड़े का नाम रहता ही। तो महाराज फरमाते हैं कि संसहे राजा ओड़ो असल नीर को क्वावे, यूं अवतार ब्रह्म सो आवे। पण जड़ को काम जड़ी सुई होई, ओड़े सो सुन सजे न कोई। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में अवतार है वो भारी चीज है, और जगत मलमूत्र खा के आते हैं वो हल्की चीज है। हल्की और भारी को कोई एक करना चाहते हैं तो वो शोभा नहीं देता है। एक राजा है और एक प्रजा है, राजा प्रजा एक साथ नहीं रह सकते। तो महाराज यहाँ बता रहे हैं, हे राजा भारी चीज तके जन माई, हड़के चीज जगत सब जानो, पर भारी संग शोभा नहीं पावे। भारी चीज है, अवतार है, नित्य अवतार हो, निमित्त अवतार हो, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति माता पिता हो, भारी चीज है। और अपन सब मलमूत्र खा के आए, वो हल्की चीज। तो अपन उनको कुछ नहीं समझते हैं। जो मलमूत्र खा के आए वो ज्ञानी बन जाता है, और वो जगत में कहता है बस मैं उनसे भी ऊपर हूं। तो ये ब्रह्म विचार उसके पास है ही नहीं, सिर्फ अपने रूप के माया के विचार है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में इस माया से समझो। अरे माया जीते हार सिर, माया ही धापे काय। माया से माया लड़े, माया करे बखान। महाराज फरमाते हैं अमर लोक ही माया पहुंचे, और न पहुंचे कोई रे लोग। अमर लोक भी ये पंच तत्व माया ही पहुंचा। अरे माया है रे, माया है। पर इस माया की बढ़ाई त्यागना, माया का मान सम्मान त्यागना, माया का मोह ममता त्यागना, जब भी तुम ब्रह्म के विचार में समझोगे, नहीं तो कैसे समझो। और ब्रह्म विचार में जब भी समझोगे कि सारी त्रिलोकी पूरी सृष्टि का मालिक सृजनहार है, और उसके रूप ने, रंग ने, वर्ण नहीं, किसी के बस में नहीं।
ऐसे ब्रह्म विचार ग्रंथ बना के सुखराम जी समझा रहे हैं कि प्रतिपाल परिवार राम सोई तुझ कहावे, अलख अमर जगदीश तुझ ही तोई को गावे। निराकार निर्बंधन और बंधन में तू ही, सत सायब भगवान आप करता सो होई। तू ही माया तू ही ब्रह्म है, तू सतजीवर शिव। कै सुखदेव अब समझिया, तुम हो नारी पीव। ब्रह्म विचार में अंदर से समझो कि आत्मा ब्रह्म है, शरीर माया। दोनों का मेल हुआ सुरगुण और निर्गुण, तब तो ये ब्रह्म विचार, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म भेद धारण कर सकते। क्योंकि सारी सृष्टि का प्रतिपाल करने वाला, रक्षा करने वाला, सारी सृष्टि के अंदर भी बस रहा है और न्यारा भी, बंधन में भी है, निर्बंधन। सत्य साहिब परमात्मा कौन? ये सृजनहार। इसी के पराक्रम से नियंत्रण चलाता है। अगर तुम इस सृजनहार के नाम को नहीं रटो, कभी भी नियंत्रण नहीं। जो ये करता है, आप खुद करता है। सारे परम मोक्ष में ले जाने वाला भी यही है, सृष्टि उत्पत्ति करने वाला भी यही है, राम कृष्ण को, ब्रह्मा विष्णु महादेव को भेजने वाला भी यही, नवदा भक्ति भी करने वाले यही है, 10वीं भी यही, सबको पदवियां भी देने वाले यही है, काम भी बांटने वाला यही। निरालंब निराधार है, आरब है, अविनाशी है, तो भी महाराज फरमाते हैं सारा कार्य अरूप है। और कोई हथौड़ा संडासी एरन इसके पास नहीं है। अब अलख अमर जगदीश है, फिर भी महाराज फरमाते सारा पंच तत्व शरीर इसी का गड़ा, बिना होते हुए। ऐसी शक्ति है। इसलिए निरालंब निराधार आप आरब अविनाशी, तू शंकर शिव है तुझ वैकुंठ आवास। प्रजा जगत तू ही बण्यो, ब्रह्मा शक्ति स्वरूप। कै सुखदेव निराकार तू, सब जग हरि को रूप। जितने भी रूप हैं ये सब हरि के रूप हैं। हरि ने ही तो बनाए रूप। कोई देखा और दूसरा हाथ से बना दो, ये तो गढ़ के देखे। निरालंब निराधार आप आरब अविनाशी, रूप में नहीं, रंग में नहीं, वर्ण में नहीं, मुष्ट में नहीं। शंकर शिव सैंस वैकुंठा वासी विष्णु में, सब में आप विराजमान। आपने ही सबको थिरपा है, प्रजा को भी, जगत को भी, ब्रह्मा शक्ति स्वरूप सबको आपने से। हे सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे सृजनहारा निराकार हो, निरंजन हो, और निराधार सत्य परमात्मा निरंतर भी आपकी कृपा से आता है। और आपकी रटना से, आपकी सदगुरु विधि से, आपके चरण बंधने से, ये जो भगवत वचन है ये आपके चरण है, इनमें बंधने से, सदगुरु विधि धारण करना, इनमें बंधना, और फिर हरि का रूप ये है आपका बनाया हुआ। और ये हरि का रूप ही आत्मा को हरि में मिलाने है माया का, और है सर्वंग संपान। देव दुर्लभ शरीर है ये जिसको मिल गया तो समझ जाओ उसके भाग्य उदय हो गए। क्यों? सदगुरुदेव फरमाते हैं कि नहीं तो अगर भाग्य उदय नहीं होंगे, कोई दानों में, कोई देव में, कोई 184 पशु पक्षी में, आत्मा ब्रह्म होती हुई भी महाराज फरमाते हैं फिरती रही। यही संदाय जी ने कहा, अरे ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जाए। सतगुरु हंदा संत दास मिल्या ब्रह्म में। ये ब्रह्म का रचा हुआ जीव ब्रह्म का विचार नहीं करेगा, ब्रह्म भक्ति धारण नहीं करेगा इस सर्वन संपान शरीर से, तो ये महाराज फरमाते ब्रह्म का रचिया जीव 84 पशु पक्षी कीट योनियों में चला गया।
कोई दानव देव में चले गए, सब में हे राम आप तो हो, सबकी रक्षा करते हो, परंतु ये आत्मा भोगती फिर, आत्मा दुख सुख के बंधन में बंध जाती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते ब्रह्म का विचार धारण कर लो कि आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म पद में कैसे मिलेगी ये विचार। ब्रह्म पद में मिलने की क्या कड़ है, क्या तरीका है, कौन सा रास्ता है। शंखनाल होके आया है और बंकनाल चढ़ेगा, वो ब्रह्म मिलने का रास्ता है। शंखनाल से चढ़ेगा तो वो तो माया मिलन उपाय, सब माया के उपाय, वापिस रूप धारण करना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये ब्रह्म का विचार धारण कर लो। तू ही दानो अवतार सार से वेशो स्वामी, चक्राक्षस जंजाल भूत सीलो तत्कामी, करने करता आप जड भोला बिड रूपा, शिष्ट अंबर छाय पंच बेलो शशि धूपा, हर हरियो करतार है तामे मीन न बेग, कै सुख देव चालो करे तैसा सुख दुख पेट। हे सृजनहार, आपका ब्रह्म जो आत्मा है, आपका अंश है, वो राक्षसों में भी वही है, रावण कंस हिरण्याकुश में भी वही है, अवतारों में भी वही आत्मा है। सार सेवे सब स्वामी, जो सार परमात्मा के नाम की सेव, सेवे नहीं सेव रटना, जो सार ब्रह्म विचार करके और ब्रह्म भक्ति धारण करता है, राम के नाम को सांसों सांस रटता है, वो आप ही परमात्मा रूप आत्मा बन जाती, आप में मिल जाती है। हे सृजनहार परमात्मा, जख राक्षस जंजाल भूत सिलुतत कामी करनी करता, इन सब में भी आप ही हो। जड़ भोला बिड्रू सृष्टि अंबर छाया चंद्रमा सूर्य, सब में आप हो। हर हरिया करतार, हे सृजनहार, सब में आप। जैसी जैसी जो करनी करता है वो आत्मा उसी रूप में चली जाती, पशु में, पक्षी में, जड़ में, डूंगर पत्थर में, जड़ जीव, हवा के जीव, देव में, दानों में, किसी में भी जैसी जैसी इस नर शरीर से करनी करता है। ये नर शरीर कार्जिक काया है, इसी की कुमाई सब जगह खानी। अब करनी खुद की है और नाम लेते हैं परमात्मा ने भेज दिया। अरे परमात्मा तो उल्टा रक्षा करता है, कहीं भी जाती है आत्मा, स्थान नहीं मिलता, उगरती जाती है तो भी परमात्मा रक्षा करता है, उसको भूखा नहीं मारता है। परमात्मा कीड़ी को कण, हाथी को मन पहुंचाता है, इसी प्रकार सब आत्माओं को प्रतिपाल करता है। पर करनी तो अपनी खुद की काम आएगी, उसमें परमात्मा क्या है? न परमात्मा भेजता है, न बुलाता है, न कुछ दुख देता है, न खुद की है इच्छा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अंबर में, सब में, शिष्ट में, पूरी में, हर हरियो करता है तामे मीन। संसार में हरने वाला, महाराज फरमाते हैं पार पहुंचाने वाला, ब्रह्म विचार भी धारण कराने वाले, सब हर का ही प्राप्त। इसमें कोई मेन में कोई कमी कसर नहीं, कोई फर्क नहीं। जैसा जैसा प्राणी नरदेह में आके कार्य करता है वैसा नाम सेठ का, लक्ष्मी को माता है, सेठ का, बाणिये का, किसी का फकीर का, किसी का वैरागी का। ये शरीर तो एक ही, आत्मा एक ही है, पर जैसा काम करता है, कपड़े का काम करता है, खाती का करता है, जूते का करता है, जैसा काम करता है वैसा उसका नाम पड़ जाता है, और फिर उसी जैसी करनी करता है वैसे उधर चला जाता है। परमात्मा नहीं भेजते, उसकी करनी लेके जाता है और अपन उसका नाम लेते हैं। आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या परमात्मा ने उठा लिया? परमात्मा ने क्या उठाया? तेरी करनी ने उठा लिया। जैसी करनी करता है उसको शरीर सांसा रहती है, उसकी सांसा कुट जाती है जल्दी तो जल्दी उठ के चला।
श्वासा लंबे रहते हैं महाराज की भक्ति करो सांसों श्वास में तो उम्र बढ़ जाती है, श्वासा लंबे हो जाते हैं। तो करनी खुद की काम आई परमात्मा की। परमात्मा तो सबकी रक्षा करते हैं, कोई भी योनि में जाओ। महाराज लिख रहे हनुमान सीत समंद राम रावण सो ओई, कुंभकर्ण मही रावण बाल लक्ष्मण संग सोई, भरत विभीषण मृग जटायु युद्ध हुओ, लव कुश शुद्ध सुग्रीव नहीं तो बिन हरजू, इत उत तरफा आप ही हार जीत तुई होई, कह सुखदेव करतार बिन और न दूजो को। हे सृजनहार आप करतार हो, आप ही सब कुछ करने वाले हो, आप ब्रह्म परमात्मा हो और इस ब्रह्म आत्मा की रक्षा करना आपका काम, इसलिए इनको करतार कहा। ब्रह्म रक्षा करने का काम आपका। चाहे महाराज हनुमान सीता, चाहे समुद्र में जो समुद्र की भी रक्षा करने वाले आप, रावण की, राम की, कुंभकर्ण की, मही रावण की, बाली लक्ष्मण, सब में सृजनहार आप। इनके नाम अलग अलग, काम अलग अलग, रहनी सहनी अलग अलग। तो किसी का राक्षस पड़ गया, किसी का भगत पड़ गया, किसी का संत पड़ गया, किसी का देव पड़ गया, किसी का अवतार, किसी का क्या, जैसी जैसी करनी करे वैसा नाम। भरत विभीषण मृग जटायु से लड़ने वाले भी आप ही। खूब लड़े रावण से जटायु, आखिर में पंख कटके और घायल हो। घायल होके भी अर्ज करी मेरे प्राण मत निकालना, जब तक सीता का संदेश राम को नहीं। बोलो कितने परहित, अपना कष्ट पाके परहित करना सीता माता का, कि रावण हर के ले गया, उनको संदेश दूंगा फिर मेरे प्राण उठा। बोलो तब रामचंद्र भगवान आए, 14 वर्ष वनवास में थे जबकि कथा है। तो जटायु घायल पड़ा था, रामचंद्र भगवान ने कहा कैसे हो गए। जब कहा मैं आपको संदेश सुनाने के लिए जीवित हूं, आपके दर्शन के लिए मैं जीवित हूं, तो मेरा मुक्ति हो जावे, मुक्ति हो जावे, मेरी अधूरा नहीं रहूं। तो भगवान ने कहा हे जटायु, तेरे परमारथ से तेरी गति हो गई, मेरी जरूरत ही नहीं थी, मेरे दर्शन से गति हो। तेरा परमारथ कार्य जबरदस्त था, इतने दुख पा कष्ट पाके भी तू अर्ज करता रहा कि मेरे प्राण मत निकालना, जब तक रामचंद्र जी को मैं सीता माता का संदेश नहीं दे। बोलो ऐसा संदेश सुना करके फिर अपने प्राण छोड़े। ये परहित तो है, कष्ट पाकर परहित करता है, प्राणी मात्र की रक्षा करता है, प्राणी मात्र को संदेश सुना। तो महाराज फरमाते हैं कि जटायु युद्ध हुआ, उसमें भी आप लवकुश शुद्ध सुग्रीव नहीं तो बिन हरे। लवकुश को भी शुद्धि बुद्धि आपने दी है सिरजनहार, तो चारों भाइयों से लड़े जबरदस्त। सुग्रीव नहीं तो क्या, सुग्रीव में ताकत थी, बानरों में क्या ताकत थी जो रावण से लड़ सकते थे। ये सिरजनहार आपकी कृपा थी सब, इतु तरफा आप ही हार जीत थी। सब तरफ हे सिरजनहार आप, घट घट कण कण में ये कहने के विचार बता रहे सुखराम जी। ऐसे विराजमान हो घट घट कण कण, रूप नहीं होते, इसलिए इसको नाम राम, सब में रम रहा है। इसलिए रुक्मण राधा कृष्ण कंस वसुदेव बखाणु, प्रथु भरत सुखदेव रोम ऋषि अटल रहन, वीर तीर्थंकर पाप धर्म आभोतु धरणी, मंतर जंतर मान कर्म केसु करनी, वर्ण्या सकल बंबेक जगत जव रो तुई जोगी, कै सुन सुखदेव कै साच रे तु वेदक तुई रोगी। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं रुक्मण राधा कृष्ण,
कंस वसुदेव, ये जितने भी हुए लड़ाई करने के लिए, ये सब में हे सिरजनार आप ही तो। रुक्मणी का भी हरण कर लेता, वर्ण कर लेता, कृष्ण को पत्रिका रुक्मणी ने लिख करके और कृष्ण का हरण कर लिया। कृष्ण ने नहीं किया, रुक्मणी ने, राधा ने किया। वसुदेव ने महाराज फरमाते ऐसे कृष्ण जैसे अवतार के लिए कष्ट कितने पाए जेड़ में देव की वसुदेव, उसमें भी आप ही, कंस में भी आप ही थे। प्रथु भरत सुखदेव लोमस ऋषि अटल रहने वाले, उसमें भी आप ही थे। जो हे सिरजनार आपके नाम से वहां पढ़ लेता कि लोमस ऋषि कागभूषण अटल, तो भी कोई स्थान नहीं बनाए रहने, और जंगल में ही सब में आप विराज। वीर तीर्थंकर पाप धर्म आकाश पृथ्वी मंत्र जंत्र मान कर्म केसु करनी, जो कई प्रकार के निर्णय करने वाले वर्णन करने वाले, उनमें भी सब में हे परमात्मा आप। पीरों में भी 24 तीर्थंकर हुए, 24 अवतार हुए और पीर पे कंबर हुए, सब में सृजनहार हे राम आप। पीर पे कमर अल्लाह पुकारते हैं, तीर्थंकर जैन धर्म वंदना करते हैं और अवतार महिमा करते हैं राम। महाराज प्रभा तीर्थंकरों ने भी राम ही रटा, इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं पीरों ने भी मोहम्मद साहब ने राम ही रटा था कि मोहम्मद दूर रम को जान ले। अब राम को तो नहीं जाना, रमजान का महीना बना लिया। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सब में आप थे हे सिरजनहार, सबने आपका नाम रटा। जितने भी मंत्र जंतर पृथ्वी पे है वो भी आपने, करने कर्म उपासना भी आपने बनाई। ज्ञान जगत जवरो जोगी आप ही, ज्ञानी भी आप, ज्ञान कथने वाले भी आप, जगत में भी आप, जवरे जोगी में भी आप। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हे सिरजनहार, मैं सत्य बात कह रहा हूं कि आप वेद भी हो रोगी भी। रोगी हो यदि वेद का काम, मैंने सब साथ आते हैं। जैसे सुख दुख का जोड़ा है, स्त्री पुरुष का जोड़ा है, रोग का वेद का जोड़ा है, ऐसे ये जोड़े साथ रहते हैं। स्त्री पुरुष का सब जोड़े रहते हैं। परम कर्म का जोड़ा, ये सब जोड़े रहते हैं। माया ब्रह्म का जोड़ा, ये जोड़े से ही सब पैदा होते। तो नाम निज नाम भी जोड़े है, न निज नाम अकेला न राम, ये भी जोड़े ही है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते सत्य बात। मच्छ कच्छ बरहा मोक परस नरसिंह प्रहलादु, बावन बल सुन बाल जेत जोशी तुई जादू। दत्त व्यास गज दीन हंस हंसास गरीवा, वेद धनंतर बाण साम सायब सुन सुग्रीवा। सनक सनंदन राम तू नर नारायण नाम, कै सुखदेव हरि का बनया गन गंधर्व सुर गाम। अब महाराज रे मच्छ कच्छ बहारा अवतार हुए, परशुराम हुए, नरसिंह अवतार हुए, 52 बलि हुए। प्रहलाद की नरसिंह अवतार ने रक्षा करी, भक्तों की रक्षा करी। बार बार विष्णु के अवतार आकर के मच्छ कच्छ ने करी, बहरा अवतार ने करी, कई की रक्षा करी, भक्तों की, संतों की। 52 बलि में जोशी दत्तात्रेय जी, वेद व्यास जी, हाथी हंस, हंसापुर अग्रीव धनतुरी वेद, ये सब आकर के और लोग की पहचान करके सब बातें, और ये सब चीज सृजनहार आपने पैदा। वेद बाण श्याम साहेब सुग्रीव सनक सनंदन, चारों सनकादिक ऋषि, इनको ब्रह्म ज्ञान के
जगत में फैलाने के लिए ऑर्डर दे दिया। हे सृजनहार, सब में आप नर नारायण नाम बड़े, गण गंधर्व देवता गांव, सब में ब्रह्म का ही नाम, ब्रह्म का ही आधार था और ब्रह्म का ही विचार था, और ब्रह्मी भक्ति करते थे इस राम नाम की। इसी से सारे शास्त्र बने, इसी से पृथ्वी पयाड़ आकाश तुम्बे, इसी से सारे महाराज फरमाते हैं ताकतवर बने। इतनी आप में शक्ति है हे सृजनहार। ऋषभ देव तू राम कपिल विद्याधर कहानो, खुद निकलंत बलवंत ज्ञान होय प्रगट गमानो। भरत प्रतु भगवान चेत अवतार कहायो, रमता सुख राम आप बिन नजर न आए। परखों दिष्ट पसार नेक दी से नहीं न्यारो, तू ही तुम करतार प्रगट हर आप पसारो। हे सृजनहार परमात्मा, कितने सुखराम जी ब्रह्म विचार में सृजनहार की महिमा कर रहे। ऋषभ देव नित्य अवतार थे, निमित्त भी अवतार थे। विष्णु के अवतार भी 8वें कहलाए, भागवत में कथा है। और नित्य केवल भक्ति करके नित्य अवतार कहलाए, 5 करोड़ अंशों को मोक्ष लेके गए। ये सदगुरु सुखराम जी के वचन हैं। यही केवल्य भक्ति करी, उसमें भी हे सृजनहार आपका ही प्राप्त। राम में भी, कपिल मुनि ने भी, विद्याधर में भी, सब में आप विराजमान। बुद्ध में निकलंत बलवंत, ज्ञान में ज्ञान प्रकट करके आपने गाया। भरत प्रतु भगवान चेत अवतार भी आप कहलाए। सब में आपका ऐसा पराक्रम हुआ। रमता राम, आप सब में रमते हो। सबका सब जैसा जैसी इच्छा होती है वो सब पूर्ण करते हो। आप कलवृक्ष हो, आपका चरण ज्ञान कलवृक्ष है, बाँचने वाला कलवृक्ष नहीं है। ऐसा आपके चरणों में कलवृक्ष जैसा गुण है। आपके नाम में चिंतामणि जैसा गुण है। आपका ज्ञान इतना जबरदस्त है कि आत्मा मरती जीती जो रहती है, ब्रह्म होती हुई भी, तो पारस के समान आपका ऐसा पराक्रम है कि लोहे को सोना कर दे। इस आत्मा को जन्मती मरती प्रतीत से बचा लेता। पारस के समान आपका इतना जबरदस्त ज्ञान है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि रमता भी आप ही हो, और आपके बिना दूसरा कोई मेरे को सृष्टि पे नजर नहीं आता। दृष्टि पसार करके देखता हूं कि आपका एक जगह ऐसी भी खाली नहीं है जहां आप नहीं रम रहे। मुर्दा भी जहां सोता हुआ है वहां भी आप हो। एक सुई की नोक जितनी जगह खाली नहीं आपके, सब जगह आप विराजमान हो। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं एक मन होना चाहिए, एक ब्रह्म का विचार होना चाहिए। उसके लिए सुखराम जी उदाहरण देके समझा रहे हैं। एक मनासिद दुविधा पार पहुंचे। दुविधा सारी खत्म हो जाती है एक मना, एक ब्रह्म के विचार का गुण जब प्रकट हो जाता है तो अंदर भरम कर्म दुविधा सब साफ हो जाता है और वो पार पहुंच जाता है। श्वास श्वास राम रटो, सत्य के आधार पे रहो, ब्रह्म विचार पे रहो और श्वास पर श्वास करो। तो भी सदगुरु उदाहरण देके समझा रहे हैं कि सत्य सबद तत् जानर लीजे, सब धर्म इनमें आवे वे। हर गुरु एक मेट यूं दुविधा, यूं सायब सब पावे। सत्सबद तत्व को जो जान लेता है और तत्व के राम के नाम को भी जो ब्रह्म विचार को जान लेता है तो उसका अज्ञान रूपी माया मोह अंधेरा दूर हो जाता है। और जिसके नियंत्रण आता है तो उसकी सारी हर गुरु की दुविधा मिट जाती है। हर गुरु को दो नहीं बताते हैं, एक ही है। ये केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है, भगवत वचन है। इसको कहते हैं हर गुरु एक, अलग नहीं है। हर गुरु एक मेट यूं दुविधा, यूं सायब सब पाए। तब वो सृजनहार के ब्रह्म विचार की समझ आ जाए। उसके लिए सदगुरु उदाहरण देके समझा रहे हैं।
महाभारत का, दुर्योधन को नरका डार्यो ऐसा कर्म कमाया, दुर्योधन को नरका में भेजा ऐसा कर्म कमाया, कुंभी पाक नरक में भेजा। एक मना सुन बायर काढ़्यो साहेब दर्शन पाया। युधिष्ठिर पांडवों में एक मन, वो कभी नहीं कहता दुर्योधन ने कहा, वो तो सुयोधन बोलते। तो वो कहते थे कि ये मेरा भाई है, इसकी आत्मा ब्रह्म है, मेरी भी ब्रह्म है, ये नरक में रेवे और मैं स्वर्ग में जाऊं। कुंभी पाक नरक से दुर्योधन को एक मना होकर के युधिष्ठिर ने निकाल लिया, सृजनहार से अर्ज करी और उनको फिर सायब दर्शन पाया। फिर सृजनहार ने ऐसा उसको गुण पहुंचाया, कूड़ कपट छाड़ सब दूध्या रहो राम लिवलाई। ओ नर राम सकल के माई प्रेम बिना नहीं पावे। ये राम सबके अंदर विराजमान है, पर प्रेम प्रीति से पीड़ से ये पाता है। प्रेम प्रीति पीड़ इस राम के नाम में लगा दो तो और कूड़ कपट सब छूट जाएंगे, दुबरिया भी छूट जाएगी। के सुख राम विरह दू लागे जब हर जी घर आवे रे लो। विरह घट में जागृत हो जाएगी, तब हर जी तेरे घर आएंगे और तेरे को अखंड सुख की प्राप्ति। थिरेगा, खिर नहीं सकता। ऐसा ब्रह्म का विचार का गुण महाराज बता रहे हैं कि सत्य के संग रहो, सत्य के पांड पांडवा जीता कौरव गया बिलाई। दुर्योधन को नरका डार्यो ऐसा कर्म कमाया और धर्मराज युधिष्ठिर ने उनको बाहर निकाल दिया। सत्य का देखो कैसा पराक्रम। अरे सत्य के पांड पांडवा जीता, सत्य के पांडव जीते, सत्य के कारण हिमालय में जाके गड़ गए, इतना कष्ट पाया, परंतु सत्य को पांडवों ने छोड़ा नहीं। यानी आत्मा सत्य है, सबकी आत्मा ब्रह्म है और सत्य परमात्मा है। महाराज फरमाते स्वर्ग जाना वैकुंठ जाना भी कोई सरल चीज नहीं, सब इसको सरल मानते हैं। महाराज फरमाते हैं संसार में परम मोक्ष जाना भी सरल नहीं है, पर ये ब्रह्म विचार की जब समझ आ जाएगी तब ये बिल्कुल सरल हो जाए। बिल्कुल महाराज फरमाते हैं कोई प्रकार का उसको मेहनत नहीं करनी, न उसको कोई प्रकार की कसौटी करनी, अपने आप सब स्वतः ही ढीले पड़ जाएंगे। ऐसा ब्रह्म विचार का अंग है। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी श्री ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। धन्य राम सभा से राम राम मारो। सबने राम 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 राम।